ओके बच्चा लोग, वेलकम बैक। हम लोग ने देखा था कहाँ तक हम लोग ने लेसन दिया। वी सेड दैट इंदिरा गांधी सपोर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बंगाली मुस्लिम्स इन ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया? शी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड क्रिएटेड अ फ्री कंट्री। ईस्ट पाकिस्तान को उन लोगों ने फ्री कर दिया। विद द हेल्प ऑफ इंडिया इट गॉट फ्री एंड क्या हो गया? दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ फ्री कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। ओके, नाउ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड हर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिकेम अ प्रोमिनेंट इन दिस बिकेम प्रोमिनेंट बराबर, बिकॉज इंदिरा गांधी का पूरा दुनिया में सब जगह तारीफ होने लगा। ये तारीफ इस हद तक बढ़ गया कि देयर वर सम स्टेट्स लाइक सिक्किम। ओके, सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ चाइना एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट चाइना सेंस बिकॉज बहुत दूर था, चाइना वाले उनके साथ वही करते थे जो पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के साथ करते थे। दे नेवर यूज टू केयर फॉर दोज पीपल। ओके, तो सिक्किम के लोगों ने क्या किया? ओके, आफ्टर डूइंग दैट इंदिरा गांधी व्हाट शी डिड, शी ऑल्सो स्टार्टेड कि भाई अभी ये हम लोगों ने कर तो लिया है। उसको रियलाइज़ हो गया कि भैया पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ भी चुप नहीं बैठेंगे। हमने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अब वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, बदला तो लेंगे, बराबर है। सो शी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी एटॉमिक, ओके, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर शी स्टार्टेड वर्किंग। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, यू कैन से लाइक दैट। ओके, शी स्टार्टेड कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ एटॉमिक डिवाइसेस, एटॉमिक बॉम्ब्स ये वो वगैरह बनाने, लेटेस्ट हथियार और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना चालू करो, बिकॉज अपने को कभी भी ज़रूरत पड़ेगा। शी ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। शी ऑल्सो कैरिड आउट अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एटॉमिक डिवाइसेस एट पोखरन। वाई? बिकॉज अमेरिका किसी को अलाउ नहीं करता था अपने इधर न्यूक्लियर डिवाइस या एटॉमिक डिवाइस बनाने के लिए, जस्ट टू कीप द वर्ल्ड सेफ। ओके, वो अलग थिंकिंग है, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट शी स्टार्टेड डूइंग इट इंटरनली, चुपके चुपके। एवरी कंट्री हैज़ अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, सबने बना के रखा है, कोई नहीं मानता ये बात को। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेंस, अभी जैसा देखो चाइना ने हमला किया था अपने इधर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी इससे मदद मांग, कभी उससे मदद मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी चाइना को बोला कि मत करो करके। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेंस यू नीड टू हैव योर ओन आर्टिलरीज, बराबर, अपने पास हथियार होना चाहिए। अभी एटलीस्ट कम से कम इतना तो अपने को मालूम है कि भैया अगर चाइना को नहीं भी हरा पाए तो 2-4 न्यूक्लियर डाल देंगे, चाइना को इतना डैमेज करके जाएंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए एटलीस्ट ही इज़ सिटिंग एंड ही इज़ टॉकिंग। Okay, forget about that also. What Indira Gandhi did, she started working. It is on your page number 6 of your textbook. As a part of the Indian policy to use atomic energy for peaceful purposes. Okay, we have also done nuclear test, and even in the presence of today's modern technology and nuclear arsenal जो कुछ हमारे पास है, but we have never using it for war. We are using it only for peace purpose. ओके, तो ये करके मतलब शी प्रूव्ड हर सेल्फ, उसका ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटेरियन इमेज तो बन गया था इंदिरा गांधी जी का, बराबर है। तो उनका वर्ल्ड ऑलवेज नोन हर फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन रोल इन क्रिएटिंग एंड सेविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश कंट्री को जो उसने बनाया, डेवलप नहीं किया, मतलब द कंट्री एक्चुअली ओरिजिनेटेड विथ हर एफर्ट्स। ओके, जो बांग्लादेश क्रिएट किया, मतलब शी रिस्पेक्टेड द पीपल, शी गेव देम द रिस्पेक्ट व्हाट दे डिज़र्व, उनको मानवता से जीने का हक दिया। तो बिकॉज उसका ऑलरेडी इमेज वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो गया रहेगा, बराबर, एज अ ह्यूमैनिटेरियन लीडर। देन शी ऑल्सो स्टार्टेड दिस एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। ओके, सो अदर स्मॉल एरियाज एंड स्मॉल स्टेट्स लाइक सिक्किम, दे स्टार्टेड फीलिंग कि भैया अगर हम इंडिया के साथ रहोगे तो हमको इज्जत भी मिलेगी, बराबर। इफ़ वो अपना जो उनका कंट्री का पार्ट नहीं है, अगर वो उनको भी इज़्ज़त दे रहा है तो हमारे को भी इज़्ज़त देगा। अगर हम उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिया क्रिएटेड एट एन इंटरनेशनल लेवल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन। ओके, सिक्किम के पब्लिक ने वोट किया कि हमको इंडियन रिपब्लिक में ज्वाइन होना है एंड वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। So Sikkim directly got absorbed into India, became a state of India. Why? Because of the image created by
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके, क्योंकि उनको इतना मालूम था भाई अगर हम इधर चले भी गए हैं तो भी इंडिया हैज़ द कैपेसिटी, इंडिया इज़ डेवलपिंग एटॉमिक पावर, मीन्स दे ऑलरेडी डिफीटेड अ कंट्री लाइक पाकिस्तान and they are also developing atomic devices, that means they are capable of protecting us। और इज़्ज़त तो वो लोग सबकी करते हैं, मतलब जब बांग्लादेशियों की किया है तो हम उनके साथ में रह गए तो हमारा भी होगा। ये सब थिंकिंग है ना, एक पॉजिटिव पिक्चर दे दिया इंडिया का वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एंड सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। द सेम थिंग ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग, सिक्किम के बाद आजू बाजू का जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था विच वे ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंडिया, उनको ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा सेंट्रल लीडरशिप के अंदर। आज भी देखो द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर ट्रीटेड एज गेस्ट इन इंडिया। अगर तुम किसी आसामी को या अरुणाचल प्रदेश से किसी आदमी को देखोगे आजू बाजू में या लेडीज़ लोगों को देखोगे, यू ऑलवेज फील कि पीपल थिंक अबाउट देम दैट दे आर आवर गेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, बराबर। नेवर टेल देम एनीवन, किसी को बोलना नहीं है ऐसा कि नहीं नहीं आप आओ बॉम्बे में, आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान हो, कभी नहीं बोलने का ऐसा। वाई? बिकॉज अगर तुम वहाँ अरुणाचल प्रदेश में जाओगे और वो आपको मेहमान बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज अपने कंट्री में किसी को मेहमान बोलना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, इवन इफ दे आर कमिंग हियर वी शुडंट से देम दैट यू आर आवर गेस्ट। नहीं, अपने कंट्री में कभी किसी को, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो दे आर आवर ब्रदर्स, दे आर नॉट आवर गेस्ट। This is something which you have to learn from this particular image which was created by Indira Gandhi. Okay, America, international brotherhood, international humanity, etc. principles they advocate. They only give speeches. Barabar. Indira Gandhi was the person who implemented everything in her policies and gave a positive picture about India. That is the reason why India is respected in the world at a very high level. कि भैया ये सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। ओके, हम लोग ने ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर लेक्चर नहीं, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ के ऊपर, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी के ऊपर हम लोग ने खाली लेक्चर नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बट हमारे लीडर्स ने इम्प्लीमेंट करके लोगों को दिखाया। सो स्लोली एंड स्टेडीली इंदिरा गांधी, द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी मस्ट हैव बीन एट अ वेरी हाई लेवल। यू कैन इमेजिन विद दिस थिंग कि भाई सिक्किम जैसा कंट्री नहीं लेकिन स्टेट, सिक्किम इतना बड़ा स्टेट है, मतलब इट्स इवन बिगर देन आवर पूरा गोवा से बड़ा ही है, बराबर। इतना बड़ा एरिया इंडिया को मिल गया बिना कोई फाइट के, बिना किसी इसके पब्लिक के परमिशन से, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट था। आज का कोई नेता कर सकता है? ये डाउटफुल है, कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर तो यार गलवान घाटी बचा लो, वही बड़ी बात है, बराबर है। ओके, अभी इसके बाद क्या हुआ? स्लोली एंड स्टेडीली, मतलब स्लोली स्टेडीली नहीं, at that particular time इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी वॉज एट हर पीक, एट इट्स पीक। ओके, इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी कंट्री के अंदर बहुत पीक पे था, और जब कोई पॉपुलर रहता है तो जलने वाले आ जाते हैं, बराबर है। सो ऑटोमेटिकली दैट इज़ पॉलिटिक्स। तो जलने वाली पार्टी अभी बहुत आ चुकी थी, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, सबको मतलब सबको पीएम बनना था। एवरीवन वांटेड टू रूल इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया की एक ऐसी इमेज क्रिएट हो चुकी थी कि इंडिया, हर कोई इंडिया का क्या बोलते हैं ना, पीएम बनने का था। सबके दिल में यही सपना था, पीएम बनने का था। वो टाइम पे कितने लोग पीएम बनने का सपना लेके घर छोड़ के भी भागे थे बचपन में घर से। ऐसी स्टोरीज हमको आजकल सुनाई देती है, कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम बच्चे ही नहीं, जितने बड़े भी थे ना, इवन दे स्टार्टेड making they tried to destabilize the government. That is given in your next paragraph. During this decade the political situation in India grew unstable. कौन करेगा? जिसको गवर्नमेंट को गिरा के अपना गवर्नमेंट बनाना है, बराबर। At that particular time the Allahabad High Court gave a verdict in 1974 against इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के ऊपर कोई केस कर दिया था, किसी ने PIL कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज ने फैसला दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितना बड़ा हिम्मत, कितना बड़ा गट्स, बराबर, क्योंकि इंदिरा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी।
वो ज़माने के अंदर ही गेव अ स्टेटमेंट, अ वर्डिक्ट अबाउट इंदिरा गांधी दैट शी इज़ मिसयूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन। ओके, ये क्या केस था? दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बट आई विल टेल यू व्हाट द केस वाज। इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग हुआ था इलाहाबाद में। ओके, इलाहाबाद वाज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज इट वाज द सेंटर ऑफ इंडिया ऑल्सो, geographically and politically, right from the times of British. Allahabad has always played a very important role in freedom struggle everywhere, anytime. All the freedom fighters more or less इलाहाबाद जाते थे या वहाँ से प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ अपना इंडिया में एक्टिविटीज़ करता था। सो इलाहाबाद का इम्पोर्टेंस बहुत है। दिस पर्टिकुलर एरिया में मतलब there was a very big meeting held by Indira Gandhi, a public meeting. In this public meeting, ज़ाहिर है लाउड स्पीकर्स लगाने के हैं, लाइट्स लगाना है, एट्सेट्रा 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 एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो लाइट का कनेक्शन डायरेक्टली क्या किया गया था? अभी वही पीएम है तो कौन उसको रोकेगा, बराबर। तो उसने क्या किया था, आजकल हम लोग गाँव में भी देखते हैं लाइट कैसा लेते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन रहेगा, मंडप बिंडप लगता है, वो लोग क्या करता है, सीधा लाइट के पोल के ऊपर से आकड़ी डाल के लेता है। वो चीज़ वहाँ किया गया था इलाहाबाद में। सो दिस वॉज द रीज़न वाई शी हैड टू फेस एन एलिगेशन ऑफ मिसयूजिंग हर पावर्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने अपना पावर मिसयूज़ करके लाइट चोरी किया है वो। और सेकेंडली पीएमओ ऑफिस के अंदर जितने काम करने वाले लोग थे उसको उसने वहाँ इलेक्शन कैंपेन के ड्यूटी पे लगाया था। दैट मीन्स देन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी। ओके, पीएमओ ऑफिस के जो अपने एम्प्लॉयज़ है उसको तुम इलेक्शन कैंपेन में नहीं लगा सकते हो। दिस वॉज अ रूल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बस ये चार्जेस की वजह से इंदिरा गांधी के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जजमेंट क्या था, आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट, और वो अभी समझना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, चार्ज किया था वो मेरे को समझ में आया, वो मेरे को याद है। आई हैव रेड आर्टिकल्स ऑन दिस बिकॉज वो चार्ज इतना अगर बड़ा हाई है कि प्राइम मिनिस्टर को एक कोर्ट बोल सकता है कि तुमने लाइट चोरी किया, यू आर नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बराबर। ये आज की तारीख में तो नॉर्मल बात है। अगर उसने अपने पीएमओ ऑफिस में से कुछ लोगों को बोल दिया कि भैया उधर जाके चेयर कुर्सियाँ लगाओ, स्पीकर्स लगाओ और देखो क्या चल रहा है, काम का तैयारी सही हुआ है नहीं हुआ है, अगर कुछ लोगों को भेज दिया करने के लिए पीएमओ ऑफिस से, तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है। आज की तारीख में तो इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर बाकी सारे स्टेट के सीएम को भेज दिया जाता है, जाओ और जाके समझाओ कि हमको वोट देना है, बराबर। सरकारी मशीनरी क्या, सरकार के सीएम्स को लगा दिया जाता है। सो डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर चार्जेस वॉज दैट वेरी हाई? नहीं, ये कोई इतना बड़ा चार्ज नहीं था, बट ये स्टेटमेंट जो आया था उससे समझ में आता है कि देयर वाज अ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। मतलब कैसा भी करके गवर्नमेंट को गिराने के लिए पीछे बहुत कुछ चल रहा था। ओके, सो इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शी न्यू व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। ओके, उसको अच्छी तरह मालूम था कि कुछ लोग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहा है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम there was another person, a revolutionary leader by the name of Jai Prakash Narayan. He started a movement saying that the government, ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, ये गवर्नमेंट बिक गया है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आजकल बोला जाता है ना, वैसा वो टाइम पे भी हुआ था। जय प्रकाश नारायण लेड दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अ नेशन वाइड स्ट्राइक किया था उन लोगों ने। तो इसी को देखते हुए तो कंडीशन इतना ज़्यादा वर्स हो गया था। लाइट चोरी किया थोड़ा सा तो उसके लिए क्या पीएम रिज़ाइन करेगा? नहीं करेगा। दे ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग, भाई पीएम को रिज़ाइन करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, टू कंट्रोल एंड गवर्न इंडिया प्रॉपरली, इंदिरा गांधी had no other choice than to declare a national emergency on the basis of the constitutional provision. Constitution के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये प्रोविज़न करके रखा था, because he was even the most far sighted person than anyone in the world. ओके, उनको मालूम था कि ऐसा कभी सिचुएशन आता है डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ कुछ लोग मिलके, ओके, लेट्स बिलीव जंगल में कोई शेर राजा है,
कुछ जानवर मिलके किसी बंदर को अगर राजा बनाना चाहते हैं तो दे विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था, उन्होंने इसका प्रोविज़न करके रखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड एमरजेंसी, and during the emergency the fundamental rights of the citizens were suspended due to the emergency। उन्होंने क्या बोला, कोई खुल के सरकार को गाली देगा तो इमरजेंसी में अंदर डाल दूंगी, कोई कुछ करेगा सरकार के खिलाफ गतिविधियां करेगी तो एंटी नेशनल अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दूंगी। बराबर, ये सारे वर्ड्स अपने को अभी भी समझ में आ रहा है। एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, बराबर, ये सब वो टाइम भी चालू हुआ था। एंड ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग, ये सब उन्होंने बंद कराया था। ड्यूरिंग दिस एमरजेंसी ओनली देयर वाज अ बिग स्टूडेंट रेवोल्यूशन विच वाज लेड बाय मिस्टर अरुण जेटली। ओके, जो अभी रिसेंटली मर गए, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली पहले के, बराबर। सो ही केम इन टू द लाइट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एमरजेंसी, बिकॉज एमरजेंसी के अंदर किसी को हिम्मत नहीं थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बात करने की। एंड ही वॉज द पर्सन जो खुल के बोलता था, जो स्टूडेंट्स का who raised a voice as a student। ओके, द सेम थिंग वी कैन सी हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। आज की तारीख में वही काम हमारे कन्हैया कुमार जी कर रहे हैं, बराबर। दिस पीरियड ऑफ नेशन वाइड एमरजेंसी लास्टेड बिटवीन 1975 टू 1977, 2 साल तक एमरजेंसी था। एंड आफ्टर दैट द जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड। ओके, तो इवन वो टाइम पे मतलब 2 साल के अंदर व्हेन शी सॉ दैट द कंडीशन हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड, शी डिक्लेयर्ड नाउ द इलेक्शंस विल टेक प्लेस and the new government will take over the charge of India। On the backdrop of this emergency, many political parties, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं बोल सकता है, सॉरी, ऑपोजिशन पार्टी जितना भी था ना, छोटा छोटा लेटर हेड पार्टी, सब लोगों ने मिल के एक बड़ा पार्टी बनाया कॉल जनता पार्टी। एंड दिस जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस। ओके, दे डिफीटेड इंदिरा गांधी इन इलेक्शन एंड Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership जनता पार्टी गवर्नमेंट could not last much long। ज़्यादा नहीं चला वो, 6 महीना भी नहीं चला गवर्नमेंट, 6 महीना 8 महीने के अंदर ही गिर गया। ओके, बिकॉज मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर तो बन जाता है, बराबर, तो गवर्नमेंट गिर गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गवर्नमेंट चलाने भी आना चाहिए। सो द गवर्नमेंट फेल डाउन। जिन लोगों ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था वही लोग उसके अगेंस्ट में काम करके उन्होंने वो गवर्नमेंट को भी डिस्टेबलाइज कर दिया। आफ्टर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ओके, हियर दे हैव गिवन ओनली चरण सिंह, हिज एंटायर नेम वाज चौधरी चरण सिंह, हु वाज अ फार्मर बाय प्रोफेशन। ओके, दिस पर्सन ही वाज अ फार्मर बाय प्रोफेशन, छोटा मोटा फार्मर नहीं था, बहुत बड़ा फार्मर था। ओके, चौधरी चरण सिंह, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर हु, आफ्टर मोरारजी देसाई। लेकिन उसका गवर्नमेंट भी ज़्यादा नहीं चला, बराबर है। एक फार्मर है, शेतकरी आहे, शेतकरीला काय माहिती पॉलिटिक्सबद्दल। ओके, पॉलिटिक्स बहुत गंदा खेल रहता है, और शेतकरी लोग जितना भी रहता है, जो भी है, मेरे ख्याल से शेतकरी इस इंडिया के अंदर सबसे भोला भाला कोई आदमी है तो बेचारा शेतकरी है, बराबर है। कौन आदमी है अभी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑनियंस। ओके, अभी शेतकरी ऑनियन लगाता है, कांदा, अपना खेती में कांदा निकालता है और फिर जाके उसको बेच देता है उधर व्यापारी को। से आई गिव यू लाइव एग्जांपल ऑफ नासिक। ओके, नासिक का जितना भी शेतकरी है वो लोग सब लेके जाता है, लासल गांव में जाके अपना कांदा बेचता है। ओके, व्हाट दे सेल इट एट अ रेट ऑफ 40 पैसा 50 पैसा पर किलो, बराबर। वो भी रो रो के हाथ पैर जोड़ने के बाद उनको वो रेट देता है, उधर बैठा हुआ होलसेलर व्यापारी, बराबर। और बाद में जब उनको घर में कांदे का ज़रूरत पड़ता है, वो खुद दुकान में जाके जब कांदा खरीदते हैं तो उनको 50 रुपये और 60 रुपये किलो से लेना पड़ता है, कभी कभी तो 200 रुपया किलो भी चला जाता है, बराबर। खुद का 40 पैसे में बेचा हुआ कांदा 200 रुपये में भी खरीद के किसान खाता है। उससे ज़्यादा भोला कौन हो सकता है, कोई हो सकता है? ओके, तो चौधरी चरण सिंह बहुत भोला भाला आदमी था, उसका गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन नहीं चला, तो इवन दैट गवर्नमेंट क्रैश डाउन।
अभी एक ही साल के अंदर दो दो गवर्नमेंट पैदा हुआ और गिर गया, तो पब्लिक को भी समझ में आ गया कि भाई जनता पार्टी के अंदर सब पार्टी वाले जितने भी मिले हुए हैं ये सब लालची लोग हैं, इनको सबको खाली अपना फ़ायदा मांगता है, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ओके, सो इमीडिएटली 1980 के अंदर आफ्टर द सेकेंड गवर्नमेंट कोलैप्स, चौधरी चरण सिंह का जब गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ, ही डिक्लेयर कि भैया अभी कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगा। रिज़ाइन करने से पहले ही सेड इंडिया विल गो इनटू एन इलेक्शन अगेन। 1980 के अंदर फिर से इलेक्शन हुआ। पब्लिक को तब तक समझ में आ गया था कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर सब लालची लोग बैठे हुए हैं, किसी को देश का फिक्र नहीं है। सो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर देन गोइंग बैक टू द गांधी फैमिली, एंड इंदिरा गांधी अगेन केम बैक टू द पावर अगेन। फिर 1980s के अंदर इंदिरा गांधी का सेकेंड इरा चालू होता है। ओके, लेकिन इंदिरा गांधी का सेकेंड इरा चालू हुआ वो टाइम तक क्या हो गया था, पाकिस्तान वॉज अ लाइक अ वुंडेड टाइगर। ओके, टाइगर नहीं बोल सकता उन लोगों को, बिकॉज टाइगर सामने आके हमला करता है, वो लोग कभी नहीं किया। इतना बुरा हारा था वो लोग बांग्लादेश वॉर के अंदर कि दोबारा कभी वापस फेस टू फेस आने का हिम्मत उन लोग में कभी नहीं हुआ। सो दैट वाज अ वुंडेड जैकल, यू कैन से वुंडेड फॉक्स, एक घायल भेड़िया थे वो लोग, टाइगर नहीं बोल सकते उनको। ओके, सो व्हाट दे डेड, उनको मालूम है कि भाई हम लोग इंडिया से डायरेक्ट नहीं लड़के जीत नहीं सकते, इन लोग ने हमारा टुकड़ा टुकड़ा किया है, हम भी इनके देश का टुकड़ा टुकड़ा करेगा। एंड दे स्टार्टेड, उंगली करना चालू किया उन लोग ने। कश्मीर वालों को बोला तुम लोग अलग हो जाओ, इंडिया तुम्हारे को गुलाम बना के रखेगा, यू डिक्लेयर कश्मीर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देन दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग विद पंजाब, एंड पंजाब में सरदारों को उन लोग ने, सिखों को उन लोग ने चाबी भर के चालू कर दिया। एंड दे स्टार्टेड, एंड पंजाबी पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। ओके, ये पंजाबी लोग जो रहता है, जो क्या बोलते हैं, उनका गुरुद्वारा का सेवा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं वो लोग, खालसा बोलते हैं, बराबर। दे आर कॉल्ड एज खालसा। दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान, कि भाई हम खालसा लोगों का पंजाब हम लोग अलग करेंगे, जैसा ईस्ट पाकिस्तान ने कैसा खुद को आज़ाद करके बांग्लादेश डिक्लेयर किया। दे वांटेड टू अ सेपरेट पंजाब एंड दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। उसका नाम खालिस्तान करने का भी सोच लिया उन लोग ने, बराबर। इट वॉज समथिंग लाइक, बच्चा पैदा नहीं हुआ, नामकरण पहले कर लिया उन लोग ने कि भाई हम लोग अपना कंट्री बनाएगा, उसका नाम ये रखेगा। इतना ज़्यादा एडवांस प्लानिंग काम नहीं करता है। और ये सब के पीछे कौन था, पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टार्टेड लेंटिंग इट सपोर्ट्स टू दिस मूवमेंट। ये उन लोग ने सिर्फ डिमांड चालू ही नहीं किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड वायलेंटली आस्किंग फॉर इट एंड डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान सपोर्टेड इट विद द हेल्प ऑफ देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। उधर जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी उसके अंदर पाकिस्तान अपना वेपन वगैरह देके उनको सपोर्ट करता था। ओके, द इंडियन आर्मी वॉज, एक बार क्या हुआ कि कुछ आतंकवादी जो पुलिस के साथ में एनकाउंटर चल रहा था, वहाँ से दे रैन इनटू एंड टुक शेल्टर इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर से माहिती है, पंजाबी लोगों का सबसे बड़ा होली साइट है वो वर्ल्ड में। ओके, तो वहाँ पर कुछ आतंकवादी भाग के वहाँ पर छुप गए, हु वर सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। ओके, वो लोग उधर भाग के छुप गए 1984। तो अब टेररिस्ट उधर छुपा हुआ है, निकालना तो पड़ेगा। ओके, पुलिस को अंदर भेज नहीं सकते क्योंकि टेररिस्ट क्या है, दे आर हाईली ट्रेंड फाइटर्स। अपना पुलिस क्या मुकाबला करेगा उनसे, मालूम है। आज का भी पुलिस देख लो कैसा है। आज के पुलिस को बोलो चोर के पीछे भागने के लिए 100 मीटर भी नहीं भागेगा, थक के गिर जाएगा, बराबर। हाँ, तो पुलिस को तो नहीं भेज सकता था उन लोग से लड़ने के लिए। तो क्या किया, इंदिरा गांधी टुक अ डिसीजन एंड शी सेंड आर्मी। उन्होंने आर्मी को भेजा कि भाई हमारे गोल्डन टेम्पल को आप खाली कराओ और इन क्या बोलता है ये टेररिस्ट के साथ डील करो, बराबर है। अब टेररिस्ट के साथ डील करना है तो जाके पप्पी दे के उसको बोलेगा तो बाहर तो निकलेगा नहीं। तो बट जाहिर है क्रॉस फायरिंग हुआ। क्रॉस फायरिंग के अंदर 2-4 दिन तक लड़ाई छड़ा और उसके बाद में ईच एंड एवरी डेड बॉडी को बाहर निकाल दिया गया। ऑल दी टेररिस्ट दे डाइड इन दिस एंड आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को खाली करा दिया, बराबर। लेकिन कैसा है, गोल्डन टेम्पल इज़ द होली साइट ऑफ ऑल पंजाबीज़। तो कुछ पंजाबियों को बहुत बुरा लगा कि यार हमारे टेम्पल के अंदर ब्लड शेड हुआ, यानी गोलीबारी हुई और खून बहा, दूषित हो गया, हमारा मंदिर अपवित्र हो गया, गोल्डन टेम्पल अपवित्र हो गया, बराबर। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि भाई उधर खून खराबा हुआ तो वो
दूषित हो गया। उसके अंदर एक सरदार को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, ही वॉज द पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, जस्ट बिकॉज हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर गोलीबारी किया, उसको इतना गुस्सा आया कि वो खुद पर्सनल सिक्योरिटी होने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी और इंदिरा गांधी शहीद हो गए। ओके, शी डिड समथिंग फॉर द कंट्री एंड शी हैड टू पे प्राइस बाय लेइंग डाउन हर लाइफ। बराबर। लोग ये भी बोलते हैं कि वो इतनी बुरी औरत थी कि उसके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मार दिया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों मारा उसका रीज़न आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, एंड आफ्टर हर दैट देन द डायनामिक लीडर राजीव गांधी, हिज सन, ओके, हर सन ऑफ इंदिरा गांधी, ही बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद में राजीव गांधी एरा जो चालू हुआ, दैट एरा इज़ कंसिडर्ड एज द एरा ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ही वॉज द पर्सन, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट इन इंडिया, आई कैन एक्सप्लेन यू इन वन सेंटेंस। राजीव गांधी वॉज द पर्सन हु ब्रॉट कंप्यूटर्स टू इंडिया, हु इंट्रोड्यूस इंडिया टू कंप्यूटर्स। उससे पहले इंडिया में कंप्यूटर था ही नहीं। ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया, कि कंप्यूटर किसको बोलते हैं, क्या काम करता है, इन्होंने बताया इंडिया को। वो बताने के बाद हम धीरे धीरे सीख रहे हैं अभी। बराबर। लैपटॉप कैसा चलाना है, स्मार्ट मोबाइल कैसा चलाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट योर स्मार्टफोन और विदाउट योर लैपटॉप? बड़ा होने के बाद में तुमको लैपटॉप का भी इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। बराबर। अभी लैपटॉप का इतना इंपॉर्टेंस है कि ये समझ लो कि तुम्हारा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो कंप्रेस होकर टेलीग्राम पे लैपटॉप की मदद के बगैर नहीं जाता है। ओके, तो लैपटॉप का इंपॉर्टेंस स्लोली एंड स्टडीली व्हेन यू ग्रो अप यू विल कम टू नो। सो इफ़ ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट कंप्यूटर्स टू इंडिया, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल किसने निभाया है। ओके, रीड ऑन योर पेज नंबर 6. Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy, that through science and technology. He took a lead in solving the issues of Tamil minority in Sri Lanka. Okay, अभी इंदिरा गांधी जी है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बांग्लादेश के बंगाली मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। At the time of Rajiv Gandhi, the Tamilians living in Sri Lanka were facing a very big issue. श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों को वो रिस्पेक्ट और वो आज़ादी नहीं मिल रही थी, बिकॉज दे वर द माइनॉरिटी ओवर देयर। बराबर। जैसा आज इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, वैसा कुछ उधर श्रीलंका में हो रहा था तमिलियंस के साथ। ओके, सो व्हाट तमिलियंस स्टार्टेड डिमांडिंग, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, मैनी तमिलियंस दे केम एंड रैन इनटू इंडिया। बराबर है। अगर तुम्हारे कंट्री में तुमको परेशानी हो रहा है तो इंडिया में भाग के छुपो। ये एक इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री और अच्छा कंट्री है। बराबर। किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है, स्वैग से करेगा सबका स्वागत, बोलने का ज़रूरत नहीं है, पब्लिक अपने आप भाग के आता है इंडिया में, मालूम है इधर सेफ है। ओके, तो तमिलियंस दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, जैसा उधर हो रहा था सेम कंडीशन वॉज हियर। सो इंस्टेड everyone they started coming here. There was an organization in Sri Lanka by the name Tigers of Tamil Eelam, LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, यानी तमिल टाइगर्स को लिबरेट करना है, आज़ाद करना है। दैट वॉज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे स्टार्टेड कि भाई श्रीलंका का जिस पोर्शन के अंदर तमिल्स लोग मेजॉरिटी में था, दे डिमांडेड कि देयर शुड बी अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाओ उस पर्टिकुलर एरिया से राइट अप टू तमिलनाडु इंडिया, जैसा रामायण के अंदर भगवान राम ने बनाया था। बराबर, राम सेतु, वैसा दे स्टार्टेड सेइंग कि ये बनाओ एंड कनेक्ट श्रीलंका टू तमिलनाडु। तो देयर वाज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा वो बनाने के बाद। बराबर है। तो मतलब आइदर ये भी हो सकता है कि श्रीलंका का वो पर्टिकुलर पार्ट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू इंडिया, या इसका उल्टा भी हो सकता है, बिकॉज अभी वो कंडीशन नहीं रह गया था। इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया हुआ इमेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इतना कुछ उथल पुथल हो गया था कि इंडिया का इमेज ख़राब हो चुका था। ओके, तो वेरी मच पॉसिबल कि उनका पार्ट अपने इधर आने के बदले साला अपना तमिलनाडु कोई श्रीलंका नहीं ले ले। तो देयर वॉज अ चांस 50-50, कुछ भी हो सकता था। वॉट राजीव गांधी डिड इज फॉर हेल्पिंग
द तमिल्स हु आर बेस्ड इन श्रीलंका। उसने ये नहीं बोला कि आ जाओ मैं एनआरसी बनाता हूँ तुम लोगों को सिटीजनशिप देता हूँ। ओके, ही न्यू कि भैया उनको भी इधर बुलाऊंगा। तो तमिलनाडु के अंदर पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है। खाने का प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था इंडिया में। ओके, भूखमरी से बहुत लोग मर रहा था, उनको कहाँ से खाना खिलाएगा, उनको जॉब कहाँ से देगा। उन्होंने भी यही सोचा। बट सिंस तमिलियंस वर समवेयर रिलेटेड टू इंडिया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना भी चाहिए। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ही हैड अ टॉक्स with whom the Sri Lankan government, and he promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamilian community. ओके, उन्होंने क्या बोला कि श्रीलंका के अंदर तमिल कम्युनिटी को, जिस एरिया में तमिल कम्युनिटी है उस एरिया को तमिल लैंड डिक्लेयर कर दो, just to help the Tamilians, but which was not accepted by the Sri Lankan government. Okay, he faced a lot of, so he helped it in that way, but more or less बाद में उन्होंने ये भी समझाया कि भाई उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट, you select people who will fight elections from the Tamilian community and they will rule that particular land, which was accepted by them, and वो issue solve हो गया। okay, भले तमिल लैंड उनको अलग नहीं मिला, बट दे गॉट, जो इज़्ज़त वो डिज़र्व करते थे वो उनको मिल गया श्रीलंका के अंदर, एंड द मैटर वॉज सॉल्व। सो अगेन राजीव गांधी